हेलो एवरीवन। तो जैसा कि बोर्ड पर देख रहे हैं हम लोग, दिया हुआ है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब। तो अभी अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ाए हैं कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इस स्लैब जो यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक स्लैब दिया हुआ है, अब इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमको हटा देना है और यहाँ पर क्या करना है, कंडक्टिंग स्लैब रख देना है। उस स्थिति में फिर हम लोग को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू निकाल कर देना है, यानी उसके लिए डेरिवेशन करना है। तो यहाँ पर जो थ्योरी लिखे हैं इसी में थोड़ा संशोधन कर देंगे और थोड़ी संशोधन यहाँ पर कर देंगे। इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं, बस हो गया। और इससे जो है एकदम इजी वे में कैपेसिटी वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर थ्योरी ऐसे ही लिखेंगे, कंसीडर ए एंड बी आर टू पैरेलल प्लेट ऑफ कैपेसिटर हैविंग अ कंडक्टिंग स्लैब, हैविंग अ conducting slab of thickness T kept between both plate of capacitor. Now potential between both plate of capacitor, potential अब कितना हो जाएगा, क्योंकि इस थ्योरी को लिखने के लिए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या कैपेसिटेंस वैल्यू यहाँ निकालने जा रहे हैं। तो इसके पहले जो कैपेसिटर का थ्योरी हम बताए हुए हैं उसमें छोटा छोटा टॉपिक बताए थे कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, शून्य होता है। जैसा कि उसमें हम बताया भी होंगे, एक फैराडे केज, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग या फैराडे केज उसी को कहा जाता है। यानी एक ऐसा केज जो इलेक्ट्रोसेंसिटिव मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करता है, उसको फैराडे केज कहा जाता है। और इस प्रोसेस का नाम हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो यहाँ पर ये टी मोटाई, टी थिकनेस का एक कंडक्टिंग स्लैब लगा दिया गया। तो कंडक्टर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मान कितना हो जाएगा, ई इजकल टू 0, ई इजकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जो इसके बाहर जो स्पेस बचा हुआ है इसमें जो है पोटेंशियल बनेगा। तो यहाँ पर ई का वैल्यू, ई का मान कितना हो जाएगा, 0। तो 0 हो गया तो 0 इंटू टी 0, ये सब 0 0 होते जाएगा। यानी यहाँ भी ये 0 हो गया, इधर लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ ये पोटेंशियल निकल गया। ठीक है, अब इसका कैपेसिटेंस वैल्यू निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम डिफिनीशन ऑफ कैपेसिटेंस C इजकल टू Q बाई V, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर D माइनस T। फिर ये C इजकल टू हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, A एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस T। अब ये वैल्यू आ गया। तो तीनों में काफ़ी सिमिलरिटी है, तीन तरह से एक ही टॉपिक से तीन तरह का क्वेश्चन बनता है, हम तीनों बता चुके हैं और फाइनल रिजल्ट ये आया। अब इसमें भी कोई कहे कि कंडक्टिंग स्लैब को यदि हम हटा दें तो टी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर ये फंडामेंटल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रह गया। तो ये तीन टॉपिक, तीन वीडियो देखो या एक ही वीडियो में हम मर्ज कर देंगे, हो जाएगा तीनों। तो ये हुआ। फिर कल हाजिर होते हैं नए टॉपिक के साथ, और कल का भी टॉपिक काफ़ी वीवी है इस साल 2026 के एग्जामिनेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके।